चाह किसी को धन की है या फिर आसन की है, चाह किसी को धन की है या फिर आसन की है, किसी को रूप का गुमान है, किसी को वंश का अभिमान है। चाह किसी को धन की है या फिर आसन की है, किसी को रूप का गुमान है, किसी को वंश का अभिमान है। लोग अक्सर इसी पर इतराते हैं, अपनी मिथ्या पहचान बनाते हैं। असली पहचान तो मन से होती है, मन के सामने कुबेर की संपदा भी नतमस्तक होती है। बस मन जो है सबसे बड़ा होता है, विचार सबसे सशक्त होता है। आप अपने मन और विचार से पूरी दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं आप। नमस्कार, तेज 24 बिहार और मधेपुरा लाइव न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप, और इस समय हमारी मौजूदगी गम्हरिया में है और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे लेखक, कवि और वर्तमान में वो 10+2 के टीचर भी हैं। आज उनसे मिलने का मौका मिला है, आइए उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम सुशील कुमार उर्फ दीपक सोनी है। वैसे इलाके में मुझे दीपक सोनी के नाम से ही लोग जानते हैं अक्सर। और सर आप तो मतलब टीचर हैं ही, लेकिन खास करके लेखक और कवि भी है। अभी तक का जो आपका सफर है सर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक शिक्षक के अलावे जो लेखनी की दुनिया में मेरा सफर है, मैंने कई किताबें लिखी है। 1-2 किताबें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, बाद बाकी किताबें आने वाली है। कॉम्पिटिटिव बुक के अलावे कविता संग्रह भी मेरी आ रही है और 1-2 उपन्यास भी आ रही है, जो कि आने वाले समय में संभवतः यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावे बुक स्टॉल पर भी अवेलेबल रहेगी। इस दिशा में मैं प्रयासरत हूँ, काम कर रहा हूँ, और जितने भी कार्यक्रम होते हैं अलग अलग स्थानों पर अगर आमंत्रित किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से पहुंचने का प्रयास करता हूं, और खास करके कवि सम्मेलन में मैं शिरकत करता हूं। कवि सम्मेलन में सर आपको कहां से आमंत्रण मिल चुका है? इसके लिए तो अभी फिलहाल हमने कुछ समय से शुरुआत किया है, खास करके सिलीगुड़ी, नेपाल और इसके अलावे बिहार के कई जगहों से, कोलकाता, ऐसे जगहों से जो है आमंत्रण मुझे मिला है और मैं वहां तक पहुंचा हूं। तो सर जो भी आमंत्रण आपको मिला है और जहां भी आप गए हैं, कैसा महसूस करते हैं सर? बहुत अच्छा होता है, और वहां पहुंचने के बाद जब मैं वहां अपना काव्य पाठ करता हूं या साहित्यिक गतिविधियों में हिस्सा लेता हूं तो मुझे काफी सम्मान मिलता है, और मुझे लगता है कि मैंने जो शिक्षा ग्रहण किया है, मुझे जो कुछ ज्ञान मिला है, उसको सम्मान मिल रहा है, उसका जो जगह होना चाहिए दुनिया में उसको जगह मिल रहा है। अच्छा सर, पिछले दिनों आप राष्ट्रीय चैनल पे भी आपका कविता प्रसारण हो चुका है, वो कैसा अनुभव रहा सर आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा और काफी रोमांचक रहा मेरे लिए। पहली बार मैं किसी टीवी चैनल पर कविता पाठ किया और साहित्यिक चर्चा पर मैंने हिस्सा लिया, और जिन्होंने भी मुझे इसके लिए सपोर्ट किया उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है कि मैं इस गम्हरिया, इस मधेपुरा की धरती को, कोशिश है मेरी कि इसके लिए जो है जो सम्मान मेरे से बन सके मैं आगे करूंगा, इसके लिए काम करूंगा। और सर चलते चलते मतलब भविष्य में क्या और योजनाएं हैं आपकी? मेरी भविष्य की बस यही योजना है कि मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो भी शिक्षा हमने ग्रहण किया, या साहित्य के क्षेत्र में हो या लोगों से जो मैं सीख रहा हूं और पिछले दिनों सीखा, उससे प्रेरित होकर के मैं सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में अभी दोषपूर्ण व्यवस्था है, जो विसंगतियां हैं, उसको दूर करने की दिशा में मैं काम करूंगा, पहल करूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बेहतर से बेहतर काम करूं। चाह किसी को धन की है या फिर आसन की है, चाह किसी को धन की है या फिर आसन की है, किसी को रूप का गुमान है, किसी को वंश का अभिमान है। चाह किसी को धन की है या फिर आसन की है, किसी को रूप का गुमान है, किसी को वंश का अभिमान है। लोग अक्सर इसी पर इतराते हैं, अपनी मिथ्या पहचान बनाते हैं। असली पहचान तो मन से होती है, मन के सामने कुबेर की संपदा भी नतमस्तक होती है। बस मन जो है सबसे बड़ा होता है, विचार सबसे सशक्त होता है। आप अपने मन और विचार से पूरी दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं आप। चलिए, सुशील कुमार दीपक सोनी जी थे और उनसे हमने खास बातचीत करने का प्रयास किया। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चलते चलते तेज 24 बिहार और मधेपुरा लाइव न्यूज के माध्यम से मोहम्मद आलम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।